उसकी प्रेम कहानी। यह प्रेम कहानी एक ऐसे लड़के की है जो लव के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वह अपनी ऐसी जिंदगी से काफी खुश था। वह अपने दोस्तों को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता था। पर वह कहते हैं न कि सारे दोस्त दोस्ती की कदर नहीं करते हैं। उस लड़के के सारे दोस्त उसका और उसके पैसों के लिए ही दोस्त थे। पर उस लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन उस कुदरत ने कमाल किया। उसके कॉलेज में एक लड़की आई और उस सेक्शन में जिसमें वह लड़का पढ़ता था, उसके सारे दोस्त उस लड़की को देखकर पागल से हो गए। वह लड़की बाकी लड़कियों से बहुत ही सुंदर थी। उस लड़के के दोस्त को उस लड़की से प्यार हो गया। उसने यह सब बातें उस लड़के को बताया। इस पर वह लड़का हंसा और बोला, अरे यार, यह प्रेम क्या होता है? अगर तू उसे पसंद करता है तो जा उस लड़की से सीधे बोले दे। इस पर उस लड़के का दोस्त उससे कहा। वह नहीं मानी तो लड़के ने कहा, डर मत, मान जाएगी। उस दोस्त ने वैसा ही किया जैसे उसने उससे कहा था, लेकिन वह लड़की नहीं मानी। उसका दोस्त बहुत ही उदास हो गया। उसने उससे उस लड़की के न मानने की बात बताई। उस लड़के ने अपने दोस्त को समझते हुए कहा, अब मैं उस लड़की को तेरे लिए लेकर आऊंगा। उस लड़के ने उस लड़की को अपने पास लाने की कोशिश करने लगा, पर वह लड़की इतनी आसानी कहन आने वाली थी। वह इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। उसे सिर्फ बात करने में करीबन 3 से 4 महीने लग गए। जब बात शुरू हो गई तो हर बातें शुरू हो गई। अब तो हर रोज बातें होने लगी, चाहे वह बात घर की हो या बाहर की। अब वह दोनों हर काम साथ में करने लगे, चाहे वह काम कॉलेज का नोट्स बनाना हो या प्रोजेक्ट। अब वह लड़का ज्यादा से ज्यादा समय उस लड़की के साथ बिताने लगा। वह लड़का अपने दोस्तों के साथ कम से कम समय बिताने लगा था। उसके दोस्त उसे पसंद तो करते ही नहीं थे। लव स्टोरी फॉर हिम। उस लड़के ने यही सब सोचकर उस लड़की के पास गया, पर जैसे ही वह लड़की उसके सामने आई तो यह बात कहने से उसे डर लगने लगा। उस लड़के की चेहरे की उदासी को देख उस लड़की ने कहा, क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। उस लड़के ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं है। फिर वह अपने दोस्तों के पास गया, पर किसी दोस्त को उसकी उदासी तनिक भी नजर नहीं आई। उसे सब समझ आ गया था कि उसके सारे दोस्त उसकी कितनी कदर करते हैं। उसने अपने किसी भी दोस्त से इस बारे में कुछ नहीं कहा।
अब उस लड़के को उस लड़की से धीरे धीरे प्यार होने लगा। अब वह उस लड़की को खोने से डरने लगा। जब वह उस लड़की के बारे सोचता तो उसका दोस्त याद आता और जब दोस्त के बारे में सोचता तो वह लड़की याद आती। इसी बीच उस लड़की ने अपनी बहन ने उस लड़के को मिलने को बुलाया। उसकी बहन ने लड़के से मिली। उसने कहा, तुम लोगों को कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम दोनों किसी को धोखा मत देना। यह बात उस लड़के की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अब वह एक ऐसे मोड़ पर था कि जहाँ से उसके दो रास्ते जा रहे हो। एक दोस्त दोस्ती की ओर और दूसरा दोस्त लव की ओर। वह कुछ भी नहीं तय कर पा रहा था, पर वह कहते हैं न कि आप अपने रास्ते खुद चुन लीजिए, वरना वक्त आपका रास्ता खुद चुन देगा और आप अफसोस करते रह जाओगे। कॉलेज का आखिरी साल था। करीब 6 महीने होने को हो गया। उसके दोस्त अब उस लड़के से काफी चिढ़ने लग गए थे। उन्होंने उससे बदला लेने को चाहा। एक दिन जब वह लड़का अपने कॉलेज से घर लौट रहा था, तभी उसके कुछ दोस्त वाहन पर आए और वो अपने दोस्तों को साथ लेकर आए। उस लड़के के एक दोस्त ने कहा, मैंने तुम्हें उस लड़की से दूर रहने को कहा था, पर तुम नहीं माने। तुम ऐसे मानने वालों में से नहीं हो। जब तुम्हें लत पड़ेगी तब तुम सब कुछ समझ जाओगे। फिर उस दोस्त ने अपने दोस्तों से कहा कि इसे अच्छे से समझ दो। फिर क्या था, सारे लड़कों ने उसे खूब मारा और वो वाहन से चले गए। उस लड़के ने इतनी मार खाली थी कि वह कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। उधर वह लड़की उसका रोज इंतजार करती थी। जब उस लड़की से रहा नहीं गया तो उसने उसके दोस्तों से पूछा। किसी भी दोस्त ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वह लड़की बहुत ही परेशान थी, पर अब वह क्या कर सकती थी। कुछ ही दिनों के बाद वह लड़का कॉलेज आता है। उस लड़की ने उस लड़के से यह सब का कारण पूछा, तो उसने उस लड़की से सारी बात बताई, जो भी उसके साथ हुआ था। उसने बताया कि वह उसके पास अपने दोस्त के लिए आया हुआ था। उस लड़के ने यह सब भी बताया कि उसने अपने दोस्त को तुम्हें देने का वादा किया था। यह सब बातें सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही रोई और वह वहां से चली गई। इसके बाद वह लड़का उस लड़की से मिलने की बहुत कोशिश की, पर वह सफल नहीं हो सका। कुछ ही दिनों के बाद कॉलेज में परीक्षा शुरू हो गई। दोनों ही परीक्षा में लग गए। जब परीक्षा खत्म हुआ तो वह लड़की इसके बाद उस लड़के को कभी नहीं देखी। वह लड़का उस लड़की को बहुत ही ढूंढ पर वह उसे कहीं भी नहीं मिली।
वह उस लड़की के घर तक गए पर वहां से उसके घर वाले चले गए थे।